सुनाज़ीन प्रोग्राम जवाब खप्पे के साथ मैं हूं इम्तियाज़ मीर। आर्मी चीफ की परफॉर्मेंस आपके सामने है और जिस तरह जवाब दिया गया इंडिया को, और उसी के साथ एक डेलीगेशन जिसको लीड कर रहे हैं, इस डेलीगेशन को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और उन्होंने एक दफ़ा फिर यह कहा है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात चाहता है। उसी के साथ आर्मी चीफ को जो इनवाइट किया गया है, पूरे इंडिया के अंदर एक बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि पाकिस्तान को एक सपोर्ट किया जा रहा है। उसी के साथ स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट भी आपके सामने है, वहाँ के सेंट कॉम जर्नल हैं उनका स्टेटमेंट भी आपके सामने है, और पूरी दुनिया के अंदर जो डिप्लोमेसी, आपको पता है कि डिप्लोमेटिक पुश जो होता है वो बड़ा अहम होता है। जंग हो, अमन हो, डिप्लोमेसी इट वर्क्स। और अब पाकिस्तान ने जिस तरह इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर हमारे साथ कई ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना हो, टर्की हो, अज़रबैजान हो, ईरान हो, दूसरे ममालिक हो, और मिडिल ईस्ट, और उसकी भी बड़ी सपोर्ट है। और जिस तरह मोदी आइसोलेट हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, और इंडिया वो जिस तरह एग्रेशन की गई थी, ये एक बड़ी अचीवमेंट है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, मीडिया फ्रंट के ऊपर एक बड़ी कामयाबी। मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, फहमीदा यूसुफजई साहबा मेरे साथ हैं। फहमीदा साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर फहमीदा साहब, एक पाकिस्तान ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटजी के साथ और पूरी दुनिया को बावर भी कराया कि हम अमन चाहते हैं, एग्रेशन नहीं चाहते। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह पाकिस्तान की तारीफ, अब तो इनविटेशन भी आया है आर्मी चीफ के हवाले से, क्या कहेंगे? सरप्राइज़ किया है पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को, और जिस तरह से पाकिस्तान तो पहले दिन से ये कह रहा है, आपके सामने है ये जो फॉल्स नैरेटिव है मोदी साहब का, जो पहलगाम वाक़े के बाद से उन्होंने एक दफ़ा फिर इसको बिल्ड किया है, और उसके बाद उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, और जैसा उसका जवाब दिया है सारी दुनिया के सामने। लेकिन पाकिस्तान ने पहले दिन से ये उनसे कहा था कि जब ये पहलगाम वाक़या हुआ था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने दोबारा किया, तो पाकिस्तान ने तो उनसे कहा था ये कि आप जो है वो थर्ड पार्टी बुलाएं और उससे जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाएं। और पाकिस्तान तो आपसे पीस की बात करता है, हमेशा ही पीस टॉक की बात करता है। ये तो आपकी तरफ से है कि जो है वो टेरर के साथ टॉक नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान ने तो हमेशा कहा है हम तो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है जंग लड़ने वाले विक्टिम हैं। हम हमारी 70,000 से ज़्यादा की शहादतें हैं, उसमें हमारे सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, हमारे आम शहरी हैं, तो उसका निशाना तो हम हैं। हमने तो दुनिया के सामने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा है। तो पाकिस्तान ने तो आज भी, अगर आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो इंटरव्यू हुआ है ब्रिटिश मीडिया को जो उन्होंने दिया है, तो उसमें उन्होंने यही बात दोहराई है दोबारा कि पाकिस्तान तो चाहता है कि वो अमन की बात करे। वो जो अमेरिका में रहे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पर, मीडिया टॉक्स में, थिंक टैंक्स के साथ जो भी मुलाकातें हुई हैं, उसमें तो उन्होंने कहा है कि इंडिया आए, बैठे, और जो मामलात हैं, जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान के प्रॉब्लम्स हैं, टेरर है, ट्रेड है, लोगों की जो मामलात हैं, इंडस वाटर ट्रीटी है, उस पर बात करें। लेकिन ये भी साथ में पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया हुआ है, ये पाकिस्तान की स्टेट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि अगर जो है ये इस इंडस वाटर ट्रीटी को ये कैंसिल करते हैं या इसको नहीं मानते हैं या इसको मुअत्तल रखेंगे, तो पाकिस्तान इसको जो है फिर ऐलान जंग समझता है। फहमीदा साहब, हमने डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह मीडिएशन की, इंटरवेंशन कर रहे हैं, हम उसको वेलकम कर रहे हैं कि यहाँ अमन हो इस खित्ते के अंदर। और उसी के साथ इंडिया इसको वायलेटर कह रहा है कि बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, लेकिन वो कह रहा है कि इसमें अमेरिकन का कोई अमल दखल नहीं है, न होना चाहिए। क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी सिर्फ कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी सबको सरप्राइज़ किया है, क्योंकि जब ट्रंप आए थे तो ये कहा जा रहा था, और ये एक्सपेक्टेशन थी कि उनके इंडिया के साथ जो है वो टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और जैसे कि आपने देखा था कि उनके वीपी जो है वहाँ गए थे इंडिया, जो है वहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये ऑपरेशन हुआ पहलगाम वाला। और दूसरी बात ये है कि मोदी साहब जो है वहाँ गए, लेकिन जब मोदी साहब ने इस दफ़ा अमेरिका का विज़िट किया तो ट्रंप ने भी उनको जो उनके F-35 तैयारे हैं वो टिका दिया। आपको पता है कि ट्रेड और वो किस तरह ट्रंप अपनी पॉलिसीज़ जो उनकी इमिग्रेशन के हवाले से हैं वो कितनी सख्त हैं,
और उसमें जो है वो इंडिया भी उनके रडार पे आया। तो ये समझ रहे थे इंडिया और मोदी सरकार और वहाँ के थिंक टैंक्स कि शायद जो है वो पाकिस्तान को इररेलेवेंट कर देंगे। पाकिस्तान, ये आपको याद होगा कि पिछले साल जो है मोदी साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान तो 2 वक्त की रोटी पूरी कर ले तो बहुत है, पाकिस्तान दुनिया के लिए इररेलेवेंट हो गया है। तो अब आप मुझे बताएं कि जिस वक्त जो ये जंग शुरू हुई है, क्योंकि जंग तो हमने शुरू नहीं की थी, हमने ये ज़रूर कहा था कि जंग अब शुरू हो गई है, आपने शुरू की है, ख़त्म अब हम करेंगे इसको। तो जाहिर सी बात है कि ये जो खित्ता है इसमें आप किस तरह से 2 न्यूक्लियर पावर के दरमियान जो है वो जंग अफोर्ड कर सकते हैं। तो सुपर पावर्स को तो बीच में आना ही था, मीडिएशन का रोल करना ही था, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप आए। और डोनाल्ड ट्रंप ने से रिक्वेस्ट जो है वो पाकिस्तान ने नहीं की थी, डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट जो है वो इंडिया ने की थी। इंडिया, वो खुद भी ये कितनी दफ़ा तो वो दोहरा चुके हैं, इंडिया ने उनसे कहा था कि वो आप कहें ताकि पाकिस्तान जो है वो बात सुने। और पाकिस्तान के आप खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात कितने बेहतर हो रहे हैं, अस्करी फ्रंट पे, आपके जो सियासी फ्रंट पर, सिफाती फ्रंट पर। क्योंकि कल भी जो सेंटकॉम के जो जर्नल हैं उन्होंने जो बयान दिया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ महदूद ज़राए में भी बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है, और ये मुमकिन नहीं है कि हम एग्जैक्टली दाइश के खिलाफ। और जो है वो ये उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते कि हम इंडिया को रूल आउट कर दें पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को रूल आउट कर दें इंडिया के लिए। तो ये बैलेंस करेंगे बिल्कुल उन्होंने कहा। और जो ट्रंप ने भी बात की, वो कहा कि हम जो है वो ट्रेड्स की बात करते हैं, टॉक्स की बात करते हैं। तो आप मुझे खुद बताएं, एक सुपर पावर जो है वो बीच में आया और उसने जो है 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान रखी, जो है वो एक अपने आप को बैलेंस किया और खत्ते को बैलेंस करने की कोशिश की, जो कि इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता है। क्योंकि इंडिया को ये लगता है कि वो इस खत्ते में क्या कहते हैं चौधरी बने, इस खत्ते में वो बलूचिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, पहले उनका जो है वो अफ़गानिस्तान था, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो टॉक्स हैं वो भी एक बड़ा मीर साहब बड़ा ज़बरदस्त, अगर आप देखें उसका, वो जो अब जो वहाँ पे तालिबान की इंटरिम गवर्नमेंट है उनको भी ये एहसास होता जा रहा है कि वो दुनिया से आइसोलेट हो गए हैं और पाकिस्तान उनकी ज़रूरत है। जिस तरह चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, उसी के साथ एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो आया। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह मिडिल ईस्ट को पहले विजिट किया है, आपको पता है, इजराइल की तरफ नहीं गए और वो चाहते हैं कि वहाँ अमन हो। हूतीज के साथ उन्होंने एक सीज फायर किया और उनके ऊपर हमला नहीं किया जाए। उसी के साथ ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की कोशिश हो रही है, अब कितनी कामयाब होती है। और दूसरी बात, अब पाकिस्तान के अंदर आपको डोनाल्ड ट्रंप इज अ पॉलिटिशियन फर्स्ट आफ्टर इज अ बिजनेसमैन फर्स्ट आफ्टर दैट पॉलिटिशियन। वो सबसे ज्यादा ट्रेड की तरफ है, पीस की तरफ है। क्या कहेंगे? बिल्कुल। और आप ये देखेंगे जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि खित्ते में जो है वो अमन आए, क्योंकि उनकी तो वो तो वोट ही ये लेकर आए हैं ना कि उनको जो है वो ताकतवर तरीन अमेरिका बनाना है, मजबूत तरीन अमेरिका बनाना है। क्योंकि उनका जो चैलेंज है वो चाइना है। अगर आप देखें तो उनका चैलेंज चाइना है और चाइना से उनको ताल्लुकात अगर थोड़े बहुत करने, जो उन्होंने टैरिफ वाला मामला किया था और उसके बाद वो उससे बैकआउट किया है ट्रंप ने चाइना के साथ। तो आप ये देखें कि इस तरह ही आप जब एक शतरंज की चालें चलते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आपका कौन सा प्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा नहीं है। तो वो चाइना के अलाइज को भी देख रहा है और चाइना ने जो है वो पाकिस्तान का कितना स्ट्रॉन्ग अलाय है, कितनी जो है पाकिस्तान के तमाम अच्छे बुरे मामलात में, सिचुएशन में खड़ा जो है वो रहता है चाइना। और इस वक्त भी चाइना ने पाकिस्तान को कितना इस जंग में जो है वो कॉम्बैट में हेल्प आउट किया है। तो ये जो है मामला, क्योंकि ये बिटवीन 2 सुपर पावर्स है, चाइना और अमेरिका, तो अब इसको जो बैलेंस करने के लिए आपको जो अलाइज हैं उनकी जो सिचुएशन है, उनके जो मामलात हैं, उनको भी आपने देखना पड़ेगा ना। तो ट्रंप जो है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो बिजनेसमैन हैं पहले, तो जाहिर है कि वो अपने मामलात देखेंगे, वो अपनी चीज़ें देखेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट देखेंगे। और देखें, बिजनेसमैन का इंटरेस्ट होता है, उनका इंटरेस्ट इस वक्त एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मिलिट्री है। क्योंकि पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि उसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं जिस तरह कह रही हैं कि आप, हमारी जो इम्पोर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो पोजीशन है हमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक मूव नज़र आती है। अमेरिकन पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं, इंडिया आइसोलेट हो रहा है। और दूसरी चीज़ आपको पता है,
मास्टर ऑफ द पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल चेस जिसको कहा जाता है, तैयब उर्दुगान, उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त मूव है, वो भी पाकिस्तान के साथ है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के तो तुर्की के साथ हमेशा ही बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और आपने देखा ही है मिलिट्री फ्रंट पे हमारे बहुत उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे पॉलिटिकल फ्रंट पे हमेशा उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और जिस तरह से इस वक्त इंडिया जो है वो आइसोलेट हुआ है, तो मीर साहब इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना इंडिया के लिए, वो ये समझ रहे थे कि ये अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर कर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, लेकिन इस दफ़ा इनकी चाल जो है वो उल्टी पड़ गई है। इस दफ़ा इनका जो नैरेटिव है वो कोई बाय नहीं कर रहा है, ये बड़ा जो है ना बड़ा एक धचका है और इनके लिए। इंटरनेशनल मीडिया आपको पता है, CNN हो, BBC हो, फॉक्स हो, पूरी दुनिया जितने टीवी चैनल्स हैं उन्होंने भी इनको एक्सपोज कर दिया है। Exactly. और जिस तरह आप पहले कहते थे कि नहीं हमारा कोई भी जहाज जो है ना उसको शूट डाउन नहीं किया गया, लेकिन आपको पता है आज के दौर में ये चीजें छुप नहीं सकती। ब्रेक के बाद आऊंगा इस डिस्कशन को आगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक डेलीगेशन लेके गए, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पता है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उससे पहले आर्मी चीफ गए थे और प्राइम मिनिस्टर गए थे, वो भी विजिट करके आए। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करें। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम इमरान। जिस तरह एक विजिट, बड़ा अहम विजिट है, आपको पता है, बड़ी अच्छी मीडिया के अंदर, और जो एक आपका नैरेटिव बिल्ड किया है, पाकिस्तान हैज़ वोन द नैरेटिव, और जिस तरह इंडिया को शिकस्त इस नैरेटिव में दी है पूरी दुनिया के अंदर, क्या कहेंगे इससे पहले एक बड़ा वाकया भी हुआ है, बड़ा अफसोसनाक, कीमती जानों का ज़िया, क्या कहेंगे इसका? हाँ, हम पाकिस्तान की तरफ से, आपके चैनल की तरफ से, आपके शो की तरफ से जो है वो कंडोलेंस करते हैं जो एयर इंडिया की आज फ्लाइट प्लेन क्रैश हुआ है, और जो उसमें 241 जानों का नुकसान हुआ है, और मज़ीद कैजुअल्टीज़ शायद जहाँ पे वो गिरा है उस हॉस्टल से भी होंगी। तो हम उस अलमनाक वाक़े पर अपनी तरफ से अफसोस का इज़हार करते हैं, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी उनके लावाइकीन हैं उन्हें सब्र दे। अब आते हैं हम अपने जो पाकिस्तान ने, तो ये बात तो मानना पड़ेगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी के खून में है ये यहाँ पे हम कह सकते हैं। वैसे तो हम तंजिया कहते हैं ना, भुट्टो जिंदा है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि वाकई भुट्टो जिंदा है। आप देखें उनमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की झलक दिख रही है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की झलक दिख रही है, और जिस तरह से वो इतना काम कंपोज, और जितना उन्होंने जो मतलब उन्होंने जुमलेबाजियाँ की हैं, वो आप देखें ना, टेमो वाली जो उन्होंने की है, जो उन्होंने कहा है कि मोदी नेतन्याहू जो है कॉपी है, वर्जन है, तो ये मतलब एक बड़ा सेंसेशन उन्होंने क्रिएट किया, ज्वाइन किया है टेलीविजन पे। एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलामुअलैकुम मीर साहब। ब्रिगेडियर साहब वालेकुम सलाम, मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे शो में है। बहरहाल मैं आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, बहरहाल अवेलेबल टू यू। सर मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर। फहमीदा यूसुफ जई साहब आपको सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है सर, मैं ठीक ठाक है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह एक जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और इंडिया के अंदर एक बड़ी तशवीश है, जिस तरह आर्मी चीफ को भी इनवाइट किया गया है, और जिस तरह स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम मीडिएट करना चाहते हैं कश्मीर इश्यू के ऊपर, क्या कहेंगे इसके ऊपर ब्रिगेडियर साहब? देखिए, बात यह है कि बाइडेन इंतजामिया के और उससे पहले ओबामा के जमाने में क्वाड को क्रिएट किया गया था। सही। मकसद ये था टू कंटेनमेंट ऑफ चाइना, और उसके अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था वो था कि इंडियन ओशन में इंडियंस को सुप्रीमेसी दी जाए, तो लेकिन जैसा आप जानते हैं पिछले 4-5 साल में जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक वैल्यू चेंज हुआ है, और जिस तरीके से इंडियंस ने बिहेव किया है, क्योंकि वो दो किश्तियों में जाना चाहते थे। एक तरफ तो वो ब्रिक्स में अपना पांव रखना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो अमेरिका को भी खुश रखना चाहते थे। तो आपको याद होगा आज से कोई 2-4 महीने पहले मिस्टर लेवरॉफ ने
बड़ा क्लियरली किसी मॉस्को में या सूसी में किसी फंक्शन में बात की थी, जिसमें ये हेड ऑफ द स्टेट आए हुए थे कि आप बताएं कि आप वेयर आर यू, आपका मतलब आर यू विद अस और यू आर विद अमेरिकन। तो ये एक शिफ्ट चल रही थी, लेकिन जो इन्होंने इंडिया ने हरकत की है पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इनिशिएट करके, और उसके बाद जो इवेंट आपके नजर में है और जिस तरीके से उनको डिफीट हुई है, उससे जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो बिल्कुल शिफ्ट हो गया है। अब हमारे ऊपर है कि हम इससे कितना फायदा उठा सकते हैं, और इसके लिए हमें बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों फ्रंट के ऊपर अपने आप को कंसोलिडेट करना होगा। अब बिरगिर साहब, इसी के साथ आपको पता है कि अभी तक तो पॉज है, कोई परमानेंट पीस नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी का मामला वहीं उसी जगह है, और जिस तरह मीडिया ने मोदी के ऊपर तनकीद की है, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर एक पूरा शिफ्ट नजर आ रहा है। मीडिया हो, पूरी दुनिया, आपको पता है पूरी दुनिया पावर के साथ होती है, ताकत के साथ होती है, और पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी, आपको पता है। इसके बाद भी एक दूसरी चीज भी बड़ी नजर आ रही है, आपको पता कैंप पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। मतलब जिस तरह इंडिया आर्मीनिया की तरफ गया है, ग्रीस की तरफ गया है, ताइवान की तरफ गया है, साइप्रस की तरफ गया है, ये सिर्फ काउंटर करने के लिए चाइना और टर्की को। क्या कहेंगे इस हवाले से? तो देखिए, मेरा आज ही एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। हाँ। मैंने आपको भी कॉपी भेजी हाँ। थी, पता नहीं आपकी ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। वो ये था कि इज इंडिया इज ए फेलिंग स्टेट, इज इट ब्रेकिंग अप। क्योंकि जो उनके जो 4-5 डेलीगेशन गए थे बाहर, दे हैव अटरली फेल्ड टू कन्विंस द वर्ल्ड, बिकॉज वो उसी पुराने नैरेटिव को बीच कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज ए स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। सही। जबकि द वर्ल्ड इज नॉट बाइंग दैट नैरेटिव। द फैक्ट इज दैट द वर्ल्ड टेररिज्म इज डेड नाउ। अब प्रॉक्सी वॉर चल रही है, ये नहीं कि नहीं चल रही, और उसके अंदर जो हो रहा है वो कन्वेंशनल वॉर हो रही है, ना कि टेररिज्म हो रहा है। सही जी। बिल्कुल साहब, आप टेलीफोन लाइन पे रहें, लेकिन मैं एक और पॉइंट जरा मैं आपको बता दूं। कर दे। वेलकम सर। अमीर साहब, मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ। हेलो। हाँ, आ रही आवाज बिल्कुल साहब? जी, मैं वही पॉइंट बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले दिनों आप एक प्रोग्राम में भी कहा था और आर्टिकल में भी 2 में लिखा था कि देयर इज ए लाइकलीहुड ऑफ सम अदर मिसहैप टू अकर। आज जो बड़ा बदकिस्मत 787 का हादसा हुआ है, हाँ। ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए गए। सही। तो मेरे नजदीक, अभी मैं इस पर डिटेल ले रहा हूँ, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा किया गया है, और इसमें ये मिलाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान। सर टेलीफोन लाइन पे रहें। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, पाकिस्तान ने जिस तरह जवाब दिया और पाकिस्तान अमन चाहता है, आप क्या कहेंगे इसके? नहीं, मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब की बात से एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान तो क्या ही पीस की बात रहा है ना। पाकिस्तान तो खुद जो है, जैसे कि पहले भी कहा, कि टारगेट है टेररिज्म का, और ये अब डेड हॉर्स है। टेररिज्म तो इंटरनेशनल एक डिलेमा है, एक इंटरनेशनल इशू है। और जैसे कि अभी फिर ये कहा जा रहा है कि उनका मीडिया बजाय इसके कि ये कहे कि 241 वहाँ पर डेथ्स हो गई हैं, वो या ये देखे कि वहाँ पे जो है उस तैयारे में कोई इशू था, ऑब्वियसली कोई टेक्निकल उसमें इशू हुआ होगा, तो तैयारा उड़ान भरते ही गिरा होगा उसका। अब आप मुझे खुद बताएं कि उस एयर इंडिया के पैसेंजर्स की फ्लाइट से पाकिस्तान का क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन वहाँ का मीडिया जो है वो स्टोरीज फैब्रिकेट करेगा, जिस तरह से वो यहाँ पर भी आ गए थे, कराची का पोर्ट और लाहौर का पोर्ट उन्होंने कर लिया था और ये सारा कुछ किया था। तो इनका प्रॉब्लम यही है, और यही प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया इस एक्सट्रीमिज्म की वजह से बेसिकली जो है ना, वो एक्सट्रीमिज्म जो इन्होंने इतना हिंदुत्व के नाम पे बढ़ा दिया है, उसकी वजह से इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है
वो अब इंडिया का ये नैरेटिव बाय करने के लिए रजामंद नहीं हो रही है, और इसीलिए उनको जो ये सिफारती फ्रंट है उस पर बेतहाशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अपने उनके जो अपने लोग हैं, जो उनके अपनी आवाज़ें हैं, जैसे परवीन सुहानी साहब हैं और बहुत लोग हैं, वो उन्हें कहना पड़ रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने मतलब जो है वो पाकिस्तान को टारगेट करके आपने हम मासूम लोगों की जानें जो आप ले रहे हैं, जिस तरह से करें। और पाकिस्तान का अमीर साहब, ये आपको पता है कि पाकिस्तान में कभी भी वो आबादियों को, मासूम आबादियों को निशाना नहीं बनाता है। वो चाहें तो LOC के पार जो है वो हिंदू आबादी को निशाना बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को पता है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, वो नहीं करते हैं। क्या हमें नहीं पता है, क्या दुनिया के सामने नहीं है कि बलूचिस्तान में जो कुछ इंसर्जेंसी हो रही है, जो ये जी बिल्कुल फितनातुल, ये जो खवारिज हैं और ये फितनातुल हिंदुस्तान है, ये कौन है? ये जो अभी अभी खुशदार में जो बच्चों का बस का वाकया हुआ, या जो तो ये वाकयात होते रहते हैं, तो ये कौन है इसके पीछे? उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और इसके सारे सबूत पाकिस्तान ने रखे। जब ये पहलगाम ऑपरेशन हुआ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, 11, 12, 13 दिन तक पाकिस्तान ने उनसे कहा कि अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ आपके पास सबूत है तो आप लेकर आए। तो क्या उनके पास कोई सबूत था? उनके पास तो कोई सबूत नहीं था। पाकिस्तान ने तो 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो DGI SPI की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, सबका नैरेटिव आपके सामने है। सारे जो सबूत हैं दुनिया के सामने पाकिस्तान ने रख दिए थे कि ये जो है वो, जैसा ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं कि ये प्रॉक्सी वॉर उन्होंने करने की कोशिश की है, पाकिस्तान पे एक प्रॉक्सी वॉर डालने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान तो हमेशा ही उसकी बात करता है, और ये कुछ ना कुछ अपनी शर्मिंदगियों को छुपाने के लिए, अपने आप को ब्लैंकेट करने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार को नजर आ रहा है कि ये इनकी सरकार जो है अब वो टॉपल हो सकती है, तो उनके लिए सबसे जो सॉफ्ट टारगेट है और जिस पर वो ये वोट बाय करते रहे हैं सारा दिन, ना उनको अपनी गुर्बत नजर आती है, ना जो वहां पर चलती हुई जो मामलात हैं, वहां पर जो उन्होंने जो माइनॉरिटीज के साथ वहां पे हशर किया हुआ है वो नजर आता है, ना उनको माओ बागी नजर आते हैं, ना उनको खालिस्तान की तहरीक नजर आ रही है। अभी जब कनाडा जाएंगे मोदी साहब, तो वहां जो सिख बरादरी उनका वेलकम करने के लिए एसिसिनेशन की गई, आपको जी, तो न सिर्फ वहां अमेरिका, UK, जहां जहां उनको टारगेट किया गया जी बिल्कुल। तो अब जब वो वहां जाएंगे और जिस तरह से सिख बरादरी अभी मोदी साहब का वेलकम करने के लिए तैयार वहां पर है, तो क्या वो सब पाकिस्तान करा रहा है? ये तो इंडिया को अपनी हरकतें और अपने हालात जो हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने, और उसके बाद इन्होंने ये जो हथियारों की जो दौड़ लगा दी है कि ये अगर रफाल गिर गया तो चलो खैर है, हम मजीद जो है वो मजीद हम खरीदते हैं। तो ये है, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्या अपना दिफा नहीं करेगा? पाकिस्तान क्या अपना दिफा को मजबूत नहीं बनाएगा? पाकिस्तान तो कहीं पे पहल नहीं करा। आप बताएं, क्या पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया? सही। ब्रिगेड साहब, जो मेरा भी एक आर्टिकल है, इंडिया इज ऑन वे टू ब्रेकअप, मुझे भी यही लग रहा है कि उस तरफ जा रहा है, जो इम्बैलेंस है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैंने तो बड़ा एक्सटेंसिव इस पे लिखा भी है, और उसकी वजह यह है कि पूरे 1200 साल में सब कॉन्टिनेंट कभी एक मुल्क नहीं रहा है। सही। इसका नक्शा हमेशा बदलता रहा है। इन द हिस्ट्री ओनली देयर वर 2 times when you can say there was some sort of a consolidation that has virtually was not actually union. It was not a union. It was something. You can say the states were internally autonomous. The control of Delhi was for finance, control of territory वगैरह। तो अभी जो हालात जा रहे हैं, जो कि इसमें उनके अपने बहुत सारे, लाइक से अशोक छागला है, परवीन स्वामी है, और बड़े दूसरे राइटर्स हैं, इवन कुछ पार्लियामेंटेरियन भी हैं। दे आर वरीड कि जिस तरीके से RSS ने हिंदवाता की तरफ ये लेके गए हैं, एक लेके गए हैं, तो वो जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसको जो है वो बड़े परेशान है उस बात पे कि ये अगर ये इस रिग्रेसिव ट्रेंड को ना रोका गया तो इट कैन लीड टू द राइज ऑफ द फोर्सेस। ऑलरेडी देखे ना, ईस्टर्न जो 7 सिस्टर्स हैं, दे आर इन रिवोल्ट। झारखंड में 200 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन रिवोल्ट।
खालिस्तान तहरीक स्ट्रॉन्गर हो गई है, और ये खास तौर पर 10 मई के बाद इसमें इम्पीटस आ गया है, और मेरा अपना ख्याल है अब तमिलनाडु से भी आवाजें उठने लगेंगी। जी बिल्कुल साहब, उसी के साथ आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया, आपको पता है कन्फ्रंटेशन, मालदीव के साथ, आप बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, ये सभी के साथ जो भी उसके करीब ममालिक हैं उनके साथ सूरत हाल उनकी ख़राब है। एक दफ़ा फिर चाइना को टारगेट किया जा रहा है, आपको पता है चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान। और चाइना आपको इन्वेस्टमेंट चाहता है, पीस चाहता है, प्रॉस्पर्टी चाहता है, वॉर से दूर है चाइना। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, दुनिया इस वक्त 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी है, एक अमेरिकन एंड वेस्टर्न ब्लॉक है और दूसरा साउथ ब्लॉक है। सही। इस वक्त जो साउथ ब्लॉक में जो ममालिक हैं उनकी जो अगर आप देखे जाएं जीडीपी और टोटल वेल्थ जो है, इट इज 20% मोर देन दी वेस्टर्न अमेरिकन यूएस ब्लॉक, और दे हैव नाउ कम अप विद देयर ओन करेंसी, ब्रिक्स का जो है। इसके अलावा अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मीडिएशन का एक फोरम चाइना ने क्रिएट किया है हांगकांग में। हाँ। तो ये सारी चीजें इस तरफ डायरेक्ट करती हैं कि चाइना का जो विजन है वो है सॉफ्ट पावर डेवलपमेंट थ्रू शेयरिंग, रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ अदर कंट्रीज, नॉट इंटरफेयरिंग इन देयर इंटरनल अफेयर्स। उसके मुकाबले में जो बाइडेन और उससे पहले ओबामा, और अभी तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो वो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो अपना उसको कंट्रोल करना। बड़ी मेहरबानी बेगर साहब, आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। जिस तरह चाइना, आपको पता है जितने भी ममालिक हैं चाइना के साथ ट्रेड चाहते हैं, आपको पता है ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि चाइना आपको पता है एक तो कहीं इंटरवीन नहीं करता, प्रॉक्सीज को सपोर्ट नहीं करता, डिस्टेबलाइज नहीं करता, उसको वॉर नहीं चाहिए, उसको पीस चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सुपर पावर बनने की जंग है, जो ट्रेड की जंग है, जो बिजनेस की जंग है, वहाँ पर चाइना अपनी फुटप्रिंट आगे बढ़ा रहा है। और जाहिर है कि जब वो फुटप्रिंट यहाँ इस रीजन से निकल के, एशियन रीजन से निकल के आ रहा है, तो उसने पाकिस्तान को देखा कि यहाँ से वो कितना प्रॉस्पेरस हो सकता है। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी आसानी होगी। जो सी पैक लेकर आया, जो इस तरह लेकर आया, तो चाइना का जो मसला है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के साथ है। और वो भी आप ये देखें कि वो 2 पावर्स के दरमियान है, पावर एंड कंट्रोल का, जहाँ पर चाइना का ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसको जो है वो वॉर में इंटरफेयर होना है या जाना है। उनकी इंडिया के साथ जो बॉर्डर्स पे टेंशन्स हैं जो रही है वहाँ पर, या जो उनके सेक्टर्स पे रहती है, लेकिन उसके अलावा चाइना वहाँ इंडिया के साथ इंटरवीन नहीं करता। पाकिस्तान के साथ जो उसके मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये है प्रॉब्लम इंडिया का, ये है मसला। पाकिस्तान तो है ही मसला, उसके साथ साथ चाइना भी उनका बहुत बड़ा मसला है। और वो चाहते हैं, उन्होंने कोशिश भी शायद करने की, लेकिन क्योंकि चाइना उनसे एक बहुत बड़ी पावर है और वो उसे इकोनॉमी भी बड़ी है और पावर भी बड़ी है, डिफेंस पावर भी बड़ी है, और वो इस तरह नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो जाहिर है, पाकिस्तान तो उनका सॉफ्ट टारगेट हर वक्त ही रहता है कि वो कहीं ना कहीं से कश्मीर इशू जो है, वाटर ट्रीटी है, और पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने पहले दिन से यही शुरू किया हुआ है कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो ये है प्रॉब्लम। तो चाइना जो है, चाइना का बेनिफिट आप देखेंगे दुनिया को भी है। चाइना का जो ट्रेड है वो अमेरिका के साथ भी है। चाइना अगर जो है वो कॉपीज बना के चीज़ें करके आम पूरी दुनिया में कर रहा है एक तो वो टेक्नोलॉजी को फॉरवर्ड कर रहा है। आखिरी क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं। हमारी जो इकोनॉमी है ना, इलीट इकोनॉमी है पूरी दुनिया के अंदर। बड़े लोग, बिजनेसमैन, इलीट क्लास टैक्स देता है मिडिल क्लास के ऊपर, गरीबों के ऊपर खर्चा। यहाँ मिडिल क्लास और नीचे वाले तबके से टैक्स लेकर बड़े लोगों के ऊपर खर्चा किया जाता है। ये जो इलीट इकोनॉमी है, आपको पता है, क्या कहेंगे सर? बदकिस्मती है हमारी मीर साहब, इसको बहुत बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो है ना, जब तक हम ये मामला ठीक नहीं करेंगे ना, इंटरनली हमें करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा टैक्स नेट का इशू है वो ये है कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो PMLN की है, वो ताजरों पे टैक्स नहीं लगाती, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो ताजर है, तो वो उन पे नहीं लगाती।
तो ताजरों पे जब आप मतलब उनको ही नहीं टैक्स नेट में ला रहे या बड़े लोगों को ही टैक्स नेट में नहीं लगा रहे, तो बचता कौन है? बचता है तनख्वाहदार तबका। तो वो उसके ऊपर टैक्स लगाकर IMF को दिखा देते हैं और ये दिखा देते हैं, और जो इकोनॉमी के जो हमारे लूप होल्स हैं उनको करने के लिए आपके इलीट तबके को कुर्बानी देनी होगी। लेकिन ये तो अब हम इस पर कुछ नहीं मैं कह सकती हूँ कि वो किस वक्त और किस दिन जो है वो कुर्बानी देंगे, जहाँ पर आप देखें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर 500% अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, जिसका वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है। तो मतलब अंदाज़ा कर लें आपके इस पर मतलब सिवाय शर्मिंदगी के, यहाँ पर हमारी शर्मिंदगी बनती है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं जिनको हम वोट देकर लाते हैं, वो अवाम के वोट से आते हैं, वो हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, आपने Thank you टाइम so दिया। नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ, यानी कि सब सियासी जमातों को भी क्रेडिट जाता है, मीडिया को भी जाता है, पूरा पाकिस्तान, पूरी अवाम, पूरा वतन, सब अवाम पाक फौज के साथ हैं और हम अमन चाहते हैं, उसी के साथ हैं। बजट आपके सामने है, गरीब को रिलीफ नहीं है। गरीब की जो इकॉनमी है वो दाल रोटी है, आटा घी है, ये इकॉनमी है गरीब की। वहाँ रिलीफ आपको कहाँ नज़र आता है? इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।